दोस्तों, एक बादशाह साहब जो घूमने फिरने के बहुत शौकीन थे। कड़कड़ाते की बहुत तेजी से ठंड पड़ रही थी, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। हाड़ कपा देने वाली इस ठंड में जिसे भी देखो वो अपने तन बदन पर कपड़ों की ढेर जमाए हुआ था। बादशाह साहब अपने कई अनुयायियों से कहते हैं जो उनके महल में काम किया करते थे कि भाई ऐसा है, आज मुझे अपने पूरे इलाके में देखना है, पूरे जहां तक मेरा साम्राज्य है, कि इस पूरे साम्राज्य में कोई ठंड से कपड़ों के बगैर मर तो नहीं रहा है। ऐसा कहकर वो अपना अस्त्र शस्त्र हथियार और अपने साथ अनुयायियों को लेकर अपने पूरे साम्राज्य में टहलते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई नहीं मिलता है। और जब वो पूरा घूमकर अपने महल पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो उनके महल का मेन दरवाजा है, वहां का जो चौकीदार है जो पूरी रात रखवाली करता है, वो महज एक छोटी सी वर्दी में जो कि कटी फटी हुई है, जिसमें उसे बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही है, उन कपड़ों के साथ पूरी रात गुजार रहा है। अब राजा साहब को, बादशाह को बड़ा अचरज होता है, बहुत ही हैरानी होती है और कुछ देर के लिए वो उस चौकीदार को देखकर सोचने लगते हैं कि यार, मैंने पूरे जो साम्राज्य है मेरा, पूरे साम्राज्य का दौरा कर लिया, घूम भी लिया, यहाँ तो चिराग तले अंधेरा है। कहने का मतलब मेरे ही दरबार में मेरा ही चौकीदार बिना कपड़ों के है। खैर, वो चौकीदार से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ठंडी नहीं लगती है? तो वो कहता है कि साहब, ठंडी लगे भी अगर मुझे तो क्या होगा साहब, इन्हीं कपड़ों में तो बहुत दिन से मैं ड्यूटी कर रहा हूं। अच्छा, राजा साहब उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए नई वर्दी और नए कपड़े का प्रबंध करता हूं। और ऐसा कह के वो उसी दरवाजे से, मेन दरवाजे से अपने उस बंगले, अपने उस महल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जब वो महल के अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद वो कुछ कामों में बिजी हो जाते हैं। और कुछ कामों में बिजी होने के कारण राजा साहब को ये तनिक भी ध्यान नहीं रहा कि मैं किसी से कुछ वादा करके आया हूं, उसे कुछ देने का मैंने भरोसा दिलाया है, उसे कुछ देने का मैंने विश्वास दिलाया है। और राजा साहब बातें करते करते पूरी तरीके से भूल जाते हैं। और भूलने के बाद पूरी रात गुजर जाती है दोस्तों। और पूरी रात गुजरने के बाद जब अगले दिन सुबह होती है तो राजा साहब के दरवाजे के मेन गेट पर, जहां पर वो निवास करते थे, जहां पर उनका बंगला था, उस गेट पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। और उस लोगों की भीड़ में से एक व्यक्ति निकलता है और राजा साहब से जाकर कहता है कि राजा साहब, जो चौकीदार मेन गेट पर था, जिसको आपने कुछ कपड़े देने का वादा किया था, वो एक्सपायर हो गया और उसकी लाश बाहर पड़ी है, जो कि पूरी तरीके से ठंड में अकड़ गई है। राजा साहब को बहुत कौतूहल हुआ। राजा साहब तुरंत अपने सिंहासन से उठे और सीधा मेन दरवाजे की तरफ भागे। मेन दरवाजे के पास पहुंचकर वो देखते हैं उस चौकीदार की एकदम कड़ी हुई लाश, अकड़ी हुई ठंड में, ठंड के मारे वो जैसे मर गया हो। उसे देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था। जब उसके हाथ की तरफ राजा साहब का दिमाग जाता है और आंखों की नजरें उसके हाथ पर पड़ती हैं, तो उसके हाथ में एक कागज था और एक पत्र था। वो कागज, वो पत्र जब राजा साहब निकालते हैं और उसे पढ़ते हैं तो उस पत्र में लिखा था दोस्तों, उस चौकीदार ने लिखा था मरने के पहले कि राजा साहब, इन्हीं वर्दी में, इन्हीं कपड़ों में मैंने पता नहीं कितनी रातें इस कड़कड़ाती ठंड में गुजार दी, लेकिन आज मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मुझे ऐसी ठंडी लग रही है क्योंकि आपने जाते वक्त मुझे भरोसा दे दिया था, आपने जाते वक्त मुझे एक विश्वास दे दिया था कि आप मुझे कपड़े दे देंगे। उस आस और उस भरोसे के चक्कर में मुझे इतनी ज्यादा ठंड लग रही है कि अब लग रहा है मैं अपना जीवन जी नहीं पाऊंगा। दोस्तों, ये कहानी ही नहीं, ये हकीकत है। आपको अगर किसी को देना है कुछ, तो उसे बहुत सारी चीजें दीजिए, लेकिन कभी किसी को विश्वास मत दीजिए, किसी को भरोसा मत दीजिए, ना ही किसी के विश्वास और भरोसे में रहिए। दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी, जिस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। और अगर आप पर कोई कर रहा है या आप किसी पर कर रहे हैं, तो उस पे आप पूरी तरीके से खरा उतरने की कोशिश करिए, अन्यथा आप किसी को न भरोसा दीजिए और न किसी का भरोसा जीतने का प्रयास करिए, क्योंकि जब ये टूटेगा तो बहुत कुछ टूट जाएगा।
कुछ भी नहीं बचेगा। दोस्तों फिलहाल आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? छोटी सी कहानी को आप किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस मोहल्ले से देख रहे थे, अपने दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मिलता हूं ऐसी एक नई प्यारी सी छोटी सी कहानी के साथ आपको जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।